Assalamu alaikum. Here we will discuss the relation between LCM and HCF in algebraic expressions. Previous lecture में हमने एक फार्मूला यूज किया LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स P of x मल्टीप्लाई Q of x, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको LCM फाइंड आउट करना हो तो P of x और Q of x को आप डिवाइड करेंगे HCF से डिवाइड करने के बाद जो फाइनल फॉर्म आएगी वो LCM को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिसमें ये फार्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मतलब अगर इस फार्मूला को देखें तो इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि जब आप HCF और LCM फाइंड आउट करते हैं तो बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन हो जिसके कॉमन फैक्टर्स पॉसिबल ना हो, तो वहां पे आपने हमेशा फिर इस टेक्निक को यूज करना होगा। देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए फाइंड LCM ऑफ और कोई दो एक्सप्रेशन गिवन हो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, माइनस 6 ले लेते हैं और दूसरा जो एक्सप्रेशन है वो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3 गिवन हो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें ना बेसिकली P of x, तो P of x के लिए प्रॉब्लम ये है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ना दो टर्म्स को कॉमन भी लेती हूँ ना, एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा तो x माइनस 6 आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट टू टर्म में से कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 तो कॉमन लिया जा सकता है लेकिन 1 कॉमन लेने से फायदा नहीं होगा, ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम नहीं आएंगे, ठीक है। अगर ये टर्म सेम नहीं आ रही ना तो बेसिकली यहाँ पे हमें फिर कोई और टेक्निक यूज करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर फैक्टर्स नहीं बन रहे, ठीक है। तो अब आप क्या करें, यहाँ पे Q of x भी कंसिडर कर लें, दैट इज एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में ना पहले HCF निकाल लेते हैं, ठीक है। HCF तो हम निकाल सकते हैं क्योंकि अगर दो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स गिवन है उनको प्रॉपर हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करके HCF निकाल लेंगे। फिर जो HCF आएगा उसको आपने इस फार्मूला में पुट करना है, P of x मल्टीप्लाई Q of x अपॉन HCF, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट डिवीजन, इट्स अप टू यू, अब जिस मर्जी पॉलिनोमियल को अंदर रखें, ठीक है। क्योंकि देखें ये दोनों क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री सेम है ना, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंपेयर दीज टू नंबर्स। तो आपको नहीं आइडिया कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा, क्योंकि इनकी डिग्री सेम है, इस वजह से आप इन दोनों में से आपकी अपनी चॉइस है, किसी भी एक को डिवाइजर ले लें और सेकंड को डिविडेंड, ठीक है। पहले आप 1 से सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। साइन चेंज करें क्योंकि डिवीजन में हम साइन चेंज करते हैं। आपके पास सोल्यूशन माइनस 6x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 9 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, जब आपने सिंप्लीफाई किया ना, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि जो डिविडेंड है वो लेस है डिवाइजर से। अगर ये लेस है तो देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, बेसिकली यहाँ पे माइनस 3 कॉमन आपको दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर विथ 2 माइनस 5x प्लस 3, ठीक है। आप ऐसा करें, इग्नोर कर दें इस कांस्टेंट टर्म को, इग्नोर माइनस 3 को इग्नोर करने के बाद ना ये जो टर्म बच रही है ना 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसको आप डिवाइजर बना लें और जो प्रीवियस डिवाइजर है उसको आपने डिविडेंड कंसिडर कर लेना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें, प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे डिवाइजर में 2 मौजूद है और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसमें 1 है कोफिशिएंट। तो अगर आपने इसको सिंप्लीफाई करना है तो नेक्स्ट कोफिशिएंट को 2 होना चाहिए, क्योंकि आप 2 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 तो मस्ट आएगा, ये 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब माइनस 8x प्लस 6 के इक्वल आ रहा है आंसर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को 1 से अगर करते हैं तो सेम टर्म आएगी, इट मीन्स हमें x से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि 2x क्यूब बने। फर्स्ट टर्म को सेम करना होता है और नेक्स्ट टर्म अगर डिफरेंट है भी तो कोई इशू नहीं है, उनको हम बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट एंड द सोल्यूशन विल बी माइनस 11x प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 5x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो टर्म आ रही है इसको हम नेक्स्ट लिख लेते हैं अरेंज करके, 5x स्क्वायर प्लस 6, तो इस प्लस को भी मतलब इनको अरेंज करके माइनस 11x लिख लेते हैं और उसके बाद फिर आप 6 लिख लें, ठीक है।
और फिर आप देखें कि अगर हम इस 2 से सॉल्व करें तो बेसिकली ये सॉल्वेबल नहीं है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x² माइनस 22x प्लस 12 के इक्वल आ रहा है। अब आप बेसिकली 2x² को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10x² माइनस 25x प्लस 15 आ रहा है, ठीक है। इन सब टर्म्स को सिंप्लीफाई करें, आंसर विल बी 3x माइनस 3x, ठीक है। अब अगर 3x माइनस 3 आ रहा है ना, तो बेसिकली हमें इसको मजीद आगे सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखें डिवाइजर में डिग्री ग्रेटर आ रही है डिविडेंड से, इट मींस आप यहाँ पे भी 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन लें, कॉमन लेने के बाद इग्नोर कर दें, ठीक है। अगर आप 3 को इग्नोर करते हैं ना तो बेसिकली x माइनस 1 आ रहा है, इसको नेक्स्ट डिवाइजर बना लें और 2x² माइनस 5x प्लस 3 को डिविडेंड बना लें। तो इस टर्म को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2x आ रहा है। सिंप्लीफाई करें इन टर्म्स को, प्लस माइनस माइनस दीज टू टर्म्स विल बी कैंसल्ड आउट एंड द आंसर विल बी माइनस 3x प्लस 3, ठीक है। अब आप माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x प्लस 3 आंसर आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लें, आंसर विल बी 0। अगर आंसर 0 के इक्वल आ रहा है तो इट मींस लास्ट डिवाइजर विल बी HCF। तो इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, x माइनस 1 विल बी HCF। अगर x माइनस 1 HCF आ रहा है ना तो मतलब HCF आपके पास आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम लिखते हैं कि HCF तो x माइनस 1 के इक्वल है, बट आपको P ऑफ x, Q ऑफ x गिवन थे। एलसीएम का फॉर्मूला यूज करें, P ऑफ x मल्टीप्लाई Q ऑफ x अपॉन HCF। सब वैल्यूज को अगर आपने यहाँ पे पुट करना है तो बेसिकली x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, और जो नेक्स्ट टर्म आ रही है उसको आप x³ माइनस 4x प्लस 3 पुट कर दें अपॉन नेक्स्ट टर्म जो HCF है वो x माइनस 1 आ रही है, ठीक है। अब देखिए जब आपने यहाँ तक सॉल्व कर ले लिया है ना, बेसिकली यहाँ पे हमें मजीद फैक्टराइजेशन की जरूरत है, बट फैक्टराइजेशन क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमें यहाँ पे नंबर्स को डिवाइड कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट मुझे डिवीजन नजर आ रही है ना, बेसिकली वो इस एक्सप्रेशन की आ रही है। तो आप x माइनस 1 को इससे डिवाइड करें, x² से सिंप्लीफाई करना होगा, x² इंटू x इज x³ और x² वाली टर्म नहीं है तो इसको लास्ट पे आप एज इट इज लिख दें। फिर आप इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली प्लस x² माइनस 4x प्लस 3 अपीयर हो रहा है, ठीक है। अब आप x माइनस 1 को प्रॉपर जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस x अपीयर हो रहा है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो माइनस 3x प्लस 3 आ रहा है, ठीक है। तो आप देखिए माइनस 3 से सॉल्व करेंगे ना तो बेसिकली माइनस 3x प्लस 3 आएगा, दोनों को जरा माइनस करें, आंसर विल बी 0, ठीक है। तो इट मीन्स जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इंटू जो बाकी दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करके आंसर आया, आंसर ये क्वेश्चन फॉर्म में आ रहा है ना, x² प्लस x माइनस 3, दिस विल बी द फाइनल सोल्यूशन, ठीक है। तो मतलब इस फार्मूला को यूज करने के लिए हम यूं सिंप्लीफाई करते हैं, जहां पे फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो वहां पे हमने प्रॉपर इसको यूज करना होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ HCF एंड LCM।